हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखें बच्चों, अपन ट्रांसफॉर्मर का फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ चुके थे बच्चों, जिसमें अपन ने ट्रांसफॉर्मर की क्रियाविधि के बारे में बात की थी बच्चों, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात की थी बच्चों। आज अपन बात करें बच्चों, देखें ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ समीकरण के बारे में बात, जो आपके पास वोल्टेज, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज पैदा हुई बच्चों, वो किन कारकों पे आपके पास निर्भर करेगी और आपका जो ट्रांसफॉर्मर का आकार है बच्चों वो किस पर निर्भर करता है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों टर्न रेशियो, वोल्टेज रेशियो और धारा रेशियो के बारे में बात करेंगे बच्चों। देखें तो स्टार्ट करें, देखें बच्चों सबसे पहला अपन टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों, देखें ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ समीकरण के बारे में। ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ समीकरण के बारे में हम बात करें। देखें ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था। देखिए बच्चों, जो आपका फ्लक्स प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर जो फ्लक्स पैदा हुआ था बच्चों φm, वो अपने पास क्या था बच्चों, प्रत्यावर्ती प्रकार का था। अब अगर आपके बात देखें बच्चों, प्रत्यावर्ती प्रकार का जो फ्लक्स होगा बच्चों, जो उसका ताक्षणिक मान होगा बच्चों, उसे अपन समय के साथ प्रदर्शित करते हैं बच्चों साइन वेव में। तो देखें बच्चों, जो आपका फ्लक्स युक्त हो रहा था, देखिए बच्चों कोर में या फ्लक्स कोर में उत्पन्न हो रहा था, वो प्रकार का था, प्रत्यावर्ती प्रकार का था बच्चों। देखें तो देखें बच्चों, ट्रांसफॉर्मर कोर में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स φm प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है। प्रत्यावर्ती प्रकार का होता, प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेटिंग बच्चों। देखें प्रकार का होता है जिसका ताक्षणिक मान, अगर अपने इसको ताक्षणिक मान प्रदर्शित करें, जिसका ताक्षणिक मान, ताक्षणिक यानी बच्चों किसी भी क्षण का मान, जिसका ताक्षणिक मान φm बराबर अपन लिखेंगे बच्चों। देखें फाई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है देखो उत्पन्न फ्लक्स का प्रकार तो प्रत्यावर्ती होगा बच्चों, और तरंग प्रारूप अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चों तो जावक्रिय होगा। जागबाज चुंबकीय कोर में जो फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों, देखें वो अपने पास क्या बच्चों, जावक्रिय प्रकार का होगा। अब देखें बच्चों, अब इस फ्लक्स के संयोजित होने से जो आपके प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज पैदा हो रही है बच्चों E1 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार, तो अपन नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों। देखें ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता। अब प्राइमरी वाइंडिंग में जो बच्चों वोल्टेज पैदा होती है वो अपने पास क्या होता है बच्चों, E1। ठीक है बच्चों, और N1 d φm बटा में dt। अब ये अपने पास नियम था बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब देखिए बच्चों, अपन क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन में यहाँ φm का मान अपन क्या रखेंगे बच्चों, ये रख देंगे बच्चों। तो उत्पन्न वोल्टेज E1 देखें बच्चों N1 d बटा में dt, यानी समय के साथ परिवर्तित हो बच्चों। देखें और फ्लक्स अपने पास कितना हो, देखें बच्चों फाई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब देखें बच्चों, यदि अपन साइन का अवकलन करेंगे बच्चों, देखें तो साइन का अवकलन अपने पास क्या प्राप्त होगा बच्चों, कोस प्राप्त हो जाएगा बच्चों, और ओमेगा का अपने पास होगा नहीं, तो ओमेगा आपका ऐसे रहेगा बच्चों। देखें तो E1 बराबर अपन क्या लिखें बच्चों, देखें N1 ओमेगा फाई मैक्सिमम, और साइन का अवकलन पास होगा बच्चों अपने पास कोस ओमेगा टी। अब देखिए बच्चों, अपन उत्पन्न वोल्टता है बच्चों, उसको कोसाइन के तरंग प्रारूप में अपन नहीं लिख सकते, तो अपन उसको क्या लिखें बच्चों, साइन में लिखें। अगर अपन बात करें बच्चों कोस ओमेगा टी, अपन बात करें बच्चों तो कोस ओमेगा टी होता है बच्चों साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कोस थीटा होता है बच्चों। देखें तो कोस ओमेगा टी बराबर मैं क्या लिखूंगा, देखें बच्चों कोस ओमेगा टी बराबर में लिखूंगा बच्चों, देखें साइन ओमेगा टी
माइनस पाई बाई टू का मतलब बच्चों 90 डिग्री। तो कोस ओमेगा टी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू यानी 90 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। देखें तो E1 बराबर अपने पास होगा बच्चों, देखें N1 ओमेगा फाइव मैक्सिमम, और कोस की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों, ये लिख दिया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं कि प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता अधिकतम कब होगी, ये प्राइमरी वाइंडिंग में देखें बच्चों उत्पन्न वोल्टता अधिकतम उस केस में होगी बच्चों, देखें जब अपन ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इससे अपन 1 से गुणा करते हैं बच्चों। देखें यानी इसका मान अपने पास अधिकतम मान कितना हो सकता है बच्चों, 1 हो सकता है। यानी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू का मान यदि 1 हो जाता है बच्चों, तो अपने पास क्या बच्चों, देखें ये वोल्टेज अधिकतम पैदा होगी। तो पहले बच्चों आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बच्चों, देखिए ट्रांसफार्मर कोर में जो चुंबकीय फ्लक्स फाइव होगा बच्चों, वो प्रत्यावर्ती प्रकार का होगा, और इसका जो ताक्षणिक मान होगा बच्चों, वो अपने पास होगा फाइव मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, यानी तरंग प्रारूप होगा बच्चों, वो उसका क्या होगा, जावक्रिय होगा। अब इसके संयोजन से प्राइमरी वाइंडिंग में जो बच्चों वोल्टेज पैदा होगा उसको मिलेगा E1 N1 D 5 बटा dt। ये बच्चों कुछ नहीं, यहाँ पर अवकलन करें बच्चों, देखिए इस फ्लक्स का समय के साथ। तो मैंने यहाँ बच्चों देखिए 5m की जगह क्या लिख दिया बच्चों, 5 मैक्सिमम साइन ओमेगा टी लिख दिया बच्चों। देखें तो साइन का अपने पास क्या लिख दिया बच्चों, मैंने कोस ओमेगा का होगा नहीं, तो अपन क्या लिख दिया बच्चों, बाहर रख दिया इसको। तो N1 ओमेगा 5 मैक्सिमम कोस ओमेगा टी होगा बच्चों। देखें अब अपन तरंग प्रारूप अपने पास क्या बच्चों, साइन में लेके आना है, तो कोस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं बच्चों। तो मैंने यहाँ लिख दिया E1 बराबर N1 ओमेगा 5 मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखिए बच्चों उत्पन्न वोल्टता अधिकतम होने के लिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू का मान किसके बराबर होना चाहिए, इकाई के बराबर होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, आप नोट कर लीजिए। आगे लिख रहा हूं बच्चों, देखिए मैं तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता के अधिकतम होने के लिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू बराबर कितना होना चाहिए बच्चों, 1 हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ी संख्या इसका अपने पास कितनी प्राप्त होगी बच्चों, इनकी 1 प्राप्त होगी। अगर अपन बच्चों देखें इस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को यहाँ 1 रखते हैं, तो यहाँ पर E1 ना लिख के लिखे बच्चों, E1 मैक्सिमम लिखें बच्चों। देखें तो अब देखें बच्चों, जो अधिकतम वोल्टेज पैदा होगा बच्चों, देखें E1 मैक्स बराबर अपने पास क्या होगा, देखें N1 ओमेगा 5 मैक्सिमम वोल्ट्स। अब देखिए बच्चों ओमेगा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 पाई एफ। तो ओमेगा बराबर अपन लिखते हैं बच्चों इक्वेशन में 2 पाई एफ। तो E1 बराबर अपने पास क्या हो जाए बच्चों, देखें E1 मैक्स बराबर 2 पाई एफ गुणा में N1 गुणा में 5 मैक्सिमम वोल्ट्स। अब कई बच्चों को लग रहा है सर अभी तक 4.44 दिया है, तो अभी तक अपने पास देखिए बच्चों अधिकतम मान प्राप्त किया बच्चों। अगर आपसे अधिकतम मान पूछता है बच्चों, देखें तो अधिकतम मान अपने पास क्या हो बच्चों, 2 पाई एफ N1 5 मैक्सिमम वोल्ट्स के बराबर होगा। अब देखिए बच्चों हमें ज्ञात करना है बच्चों आरएमएस मान। तो जितने भी हमारे पास वोल्ट मीटर है बच्चों, देखें वो आपका आरएमएस मान पढ़ते हैं, जबकि अधिकतम मान नहीं पढ़ते। देखें तो अगर अपन आरएमएस मान बनाना चाहते हैं बच्चों, देखें तो ई आरएमएस, और इसमें क्या समझना, देखें बच्चों ई आरएमएस मान अपने पास देखें बच्चों, वो अधिकतम मान में अगर अपन √2 से भाग दे दें बच्चों, तो आपको आरएमएस मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों। देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता का आरएमएस मान की बात करें बच्चों, देखें तो E1 आरएमएस बराबर अपने पास क्या होगा बच्चों, देखें ई मैक्सिमम पास ये प्राप्त हो गया 2 पाई एफ N1 गुणा में 5 मैक्सिमम को अगर आप √2 से बच्चों भाग दे देंगे। अब देखिए बच्चों 2 को आप √2 गुणा में √2 लिख सकते हैं बच्चों। देखें
तो अगर आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा बच्चों, √2 बच जाएगा बच्चों देखें। और अगर आप √2 को पाई से गुणा करेंगे बच्चों देखें तो आपके पास 4.44 बच जाएगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता का RMS मान हो जाएगा बच्चों देखें 4.44 फाई मैक्सिमम गुणा में F गुणा में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक बच्चों, तो एक बार और देख लीजिए बच्चों देखें, अच्छे समझते हैं इसको बाद। अब अपन बात करें बच्चों देखें ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी वाइंडिंग है बच्चों देखें उसमें अधिकतम वोल्टता के लिए आपके पास sin ωt माइनस π/2 का मान कितना होना चाहिए बच्चों, इकाई होना चाहिए। तो मैंने जैसे इसका मान 1 रखा बच्चों देखें तो मैंने इसको लिख दिया E1 मैक्सिमम, और यहाँ से क्या लिख दिया बच्चों, इसको 1 से गुणा कर दिया तो अपने पास N1 ओमेगा 5 मैक्सिमम वोल्ट से रहेगा बच्चों देखें। अब मैं ओमेगा की जगह बच्चों पुट कर रहा हूँ 2πf, तो मैंने 2πf रख दिया बच्चों N1 5 मैक्सिमम गुणा में वोल्ट्स। तो ERMS बराबर पास क्या बच्चों देखें E मैक्सिमम बटा में √2 होता है बच्चों देखें। अगर मैं इस इक्वेशन को √2 से भाग दे बच्चों तो मेरे पास ERMS मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखें। अब 2 को मैंने √2 गुणा में √2 तो इसलिए मैंने यहाँ पे केवल √2 लिखा बच्चों, √2 से √2 मैंने कैंसिल कर दिया बच्चों देखें। तो ERMS मान होगा बच्चों 4.44 गुणा में 5 मैक्सिमम गुणा में F गुणा में N1 वोल्ट्स आपके पास प्राप्त होगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो उत्पन्न वोल्टता है बच्चों देखें और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो उत्पन्न वोल्टता होगी बच्चों वो किस पर निर्भर करती है बच्चों देखें। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो उत्पन्न वोल्टता का RMS मान होगा बच्चों देखें वो अपने पास इक्वेशन ये आएगी बच्चों देखें। इसी प्रकार अपन सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें, देखिए बच्चों तो ये तो प्राइमरी में बच्चों। सेकेंडरी में अपन क्या लिख देंगे, केवल N2 लिख देंगे क्योंकि फ्लक्स योजना आपका सेम होगा बच्चों, ये हमारे पास सेम रहेगा बच्चों देखें। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता तो सेकेंडरी वाइंडिंग उत्पन्न वोल्टता अपने पास क्या बच्चों E2 RMS बराबर अपने पास हो जाएगा बच्चों 4.44 गुणा में F, क्योंकि फ्लक्स आपके पास आवर्ती चेंज नहीं होती है बच्चों प्राइमरी टू सेकेंडरी, फ्लक्स भी आपका चेंज नहीं हुआ परंतु आपके पास घेरे चेंज हो गए बच्चों। यहाँ पे अपने पास घेरे कितने लिखे बच्चों N2 वोल्ट्स। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में अपने पास है बच्चों देखें, ये सेकेंडरी वाइंडिंग में आपके पास उत्पन्न वोल्टता का मान RMS मान आपको प्राप्त हो चुका है बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें कि किसके समानुपाती होती है बच्चों देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता देखें बच्चों। अब समानुपाती में देखें बच्चों अपन उनकी बात करते हैं जिन्हें अपन परिवर्तित कर सकते हैं बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों, अगर अपन इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ अपन 4.44 के मान को परिवर्तित नहीं कर सकते, घेरों की संख्या को परिवर्तित नहीं कर सकते, अपन सप्लाई आवृत्ति चेंज कर सकते हैं बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का मान अपन चेंज कर सकते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो उत्पन्न वोल्टता होगी बच्चों देखिए, अगर मैं ERMS E2 RMS की बात करूं बच्चों तो वो समानुपाती होगी बच्चों सप्लाई आवृत्ति और चुंबकीय फ्लक्स की E2 RMS। और इसी प्रकार देखिए बच्चों आपके पास सेम आपके पास देखें बच्चों E1 RMS समानुपाती होगी बच्चों चुंबकीय फ्लक्स और आवृत्ति की। तो अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों देखें कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता किसके समानुपाती होती है बच्चों, तो चुंबकीय फ्लक्स और आवृत्ति के क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। तो नोट करें हमसे देखें अपने यहां से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता सप्लाई आवृत्ति व
चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होती है, के समानुपाती होती है। तो उत्पन्न वोल्टता अगर आपसे पूछ रहे तो समानुपाती किसके होती है बच्चों? तो प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता सप्लाई आवर्ती व चुंबकीय फ्लक्स से क्या होगा बच्चों? समानुपाती होगी। और यदि निर्भर करती है बच्चों तो आप घेरों की संख्या ओ लगा दीजिए। तो अब अगर अपने पास निर्भर करता है पूछा जाता है बच्चों, तो आवर्ती, चुंबकीय फ्लक्स और घेरों की संख्या पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट मैं आपको निकाल देता हूं, यहां तक आप नोट कर लीजिए पहले। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आप आसानी से कर पाएंगे बच्चों। तो मैं नोट कर देता हूं बच्चों, देखें। आशा कर रहा हूं कि आपको ये में क्वेश्चन अच्छे समझ में आई होगी बच्चों। देखें, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता चुंबकीय फ्लक्स सप्लाई आवर्ती व घेरों की संख्या पर निर्भर करती है। समानुपाती और निर्भरता में बहुत फर्क पड़ जाता है तो देखें कि संख्या पर निर्भर करती है। तो आप समानुपाती तो बच्चों देखें चुंबकीय फ्लक्स के और आवर्ती के, और निर्भर करेगी बच्चों चुंबकीय फ्लक्स सप्लाई आवर्ती व घेरों की संख्या पर निर्भर करती है। तो नोट कर लीजिए बच्चों। देखें, अब अपन देखें बच्चों, यहां से करेंगे क्वेश्चन। कई बार आपसे पूछा जाता है बच्चों, देखिए कि प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता का मान बताएं या सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता का मान बताएं। तो आप इक्वेशन में मान रख के आप आसानी से कर सकते हैं बच्चों। देखिए, तो क्वेश्चन नोट कर रहा हूं बच्चों। देखें, क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में घेरों की संख्या 200 तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में घेरों की संख्या 100 है। यदि सप्लाई आवर्ती का मान 50 हर्ट्ज तथा वह चुंबकीय फ्लक्स 5 मिली वेबर हो तो प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता
का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है तब तो देखें, तो सबसे पहले देखें बच्चों प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता का मान अपन ज्ञात करेंगे बच्चों। देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग में देखिए उत्पन्न वोल्टता का इक्वेशन हमारे पास क्या थी बच्चों, E1 बराबर आरएमएस मान देखें बच्चों 4.44 गुणा में फाई यानी फ्लक्स आवर्ती गुणा में फाई मैक्सिमम गुणा में घेरों की संख्या। तो मान देते हुए देखें इसमें 4.44 सप्लाई आवर्ती दी बच्चों आपको 50 हर्ट्ज, फाइव आपके पास दिए बच्चों देखें 5 मिली वेबर, 5 गुणा में मिली है तो बच्चों 10 की घात -3 और घेरों की संख्या आपके पास कितनी दी बच्चों 200। यहाँ से सोल्व कर लीजिए देखें आप 1, 2 और 3 ये आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों पूरा। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए बच्चों देखें, ठीक है बच्चों। ये अपने पास कितना है बच्चों देखें 5 दूनी 10 हो जाएगा बच्चों। देखें अब आप इसे गुणा कर सकते हैं बच्चों। देखें 4.44 गुणा में 5 गुणा में 10। तो अगर आप यहाँ से सोल्व करें बच्चों देखें 16 लग जाएगा अपने पास। यहाँ से एक आप इसको काट दीजिए बच्चों। देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। देखिए इसमें 4 गुणा में 5 तो 20 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपके पास 2, 4 गुणा में 5 तो 2 आ जाएगा बच्चों वापस। और यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा बच्चों देखें, फिर अपने पास कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा बटा में 10। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज पता है बच्चों वो आपके पास होगी 222 वोल्ट्स। तो देखें बच्चों इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं बच्चों। देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग में यदि आपके पास घेरों की संख्या 200 और सप्लाई आवर्ती का मान 50 हर्ट्ज और चुंबकीय फ्लक्स का मान 5 मिली वेबर बच्चों, तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज पैदा हो वो 222 वोल्ट इसके पास पैदा होगी। अब देखें बच्चों इसी प्रकार अपन बात करेंगे कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज पैदा हो बच्चों उसका मान अपन देखें बात याद करते हैं बच्चों। देखें तो सेकेंडरी वाइंडिंग में देखें बच्चों इस बार अपने पास घेरों की संख्या कितनी बच्चों इससे आधी होगी। तो सप्लाई वोल्टेज का मान अपने पास देखें बच्चों आधा आएगा। देखें तो A2 बराबर देखें A2 बराबर 4.44 गुणा में आवर्ती गुणा में फाई मैक्सिमम गुणा में घेरों की संख्या बच्चों यहाँ पे कितनी है N2। सोल्व कर दिए बच्चों इसको। देखें A2 बराबर 4.44 सप्लाई आवर्ती देखिए 50, 5 गुणा में 10 की घात -3 गुणा में कितना है बच्चों देखें 100। सोल्व करेंगे बच्चों। देखें इसको 1, 2 और ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा बच्चों। देखें यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो आपको गुणा करना है बच्चों इसमें 25 से। तो A2 बराबर 4.4 पॉइंट मैंने हटा दिया बच्चों, यहाँ पे लगा दिया मैंने 100 गुणा में यहाँ अपने पास कितना है बच्चों 25। ये 4 पे गया बच्चों। देखें अगर आप 4 से इसको भाग देंगे तो 111 होगा। तो मैंने आपको बताया था बच्चों। देखें यहाँ पे आधी वोल्टेज पैदा हुई, यहाँ पे घेरों की संख्या हमारे पास कितनी है बच्चों आधी है। तो इस प्रकार देखें बच्चों आप प्राइमरी वे सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता का मान आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखें नोट कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे समझ आ गया बच्चों क्वेश्चन बच्चों। तो सिर्फ आपको इक्वेशन में मान रखना है बच्चों। देखें और आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बच्चों। देखें अब देखें बच्चों, अब अपन बात करेंगे ट्रांसफार्मर के आकार की, कि ट्रांसफार्मर के आकार की गणना अपन किस आधार पे करें। देखें बच्चों तो अगला टॉपिक देखें बच्चों, इसमें ट्रांसफार्मर के आकार यानी बच्चों साइज व आवर्ती में संबंध। कई बार बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए बच्चों अगर अपन आकार व आवर्ती की बात करें तो देखें किस प्रकार पर। देखें बच्चों मैंने उत्पन्न वोल्टता लिखा बच्चों। देखें प्राइमरी में E1 बराबर 4.44 गुणा में आवर्ती चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम मान
गुणा में घेरों की संख्या बच्चों n। अब देखिए बच्चों, यदि अपने इस चुंबकीय फ्लक्स को फ्लक्स घनत्व के रूप में लिखें बच्चों, देखें तो अपने क्या पढ़ा था बच्चों, देखें फ्लक्स घनत्व B मैक्सिमम पढ़ा था बच्चों, अगर आपको याद आ रहा है। ये अपने पास क्या बच्चों, फाई मैक्सिमम बटा में एरिया। तो B मैक्सिमम यानी फ्लक्स घनत्व को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखें, या फाई मैक्सिमम को अपन लिख सकते हैं बच्चों, देखें B मैक्सिमम गुणा में एरिया, गुणा में एरिया। ठीक है, इसको मैंने वजन गुणा कर दिया बच्चों, देखें। अब देखें बच्चों, फाई मैक्सिमम का मान मैंने यहाँ पुट कर दिया इक्वेशन में, तो E1 बराबर 4.44 गुणा में F गुणा में B मैक्सिमम गुणा में एरिया गुणा में घेरों की संख्या। अब देखिए बच्चों, इस इक्वेशन में अगर मैं जो सारे कांस्टेंट मान ले बच्चों, देखें ये उत्पन्न वोल्टता का मान मैंने निश्चित कर दिया बच्चों, देखें इसका मान भी फिक्स कर दिया मैंने बच्चों, देखें, और इस B मैक्सिमम का मान आपके पास क्या होता है बच्चों, फिक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या होता है बच्चों, स्थिर, घेरों की संख्या हमारे पास क्या बच्चों n1 है। तो मैंने इनकी जगह क्या रख दिया बच्चों, सबकी जगह एक एक रख देता हूँ बच्चों, देखें अगर कांस्टेंट है बच्चों, देखें तो मैंने यहाँ भी एक रख दिया बच्चों, देखें यहाँ पे भी एक रख दिया, यहाँ पे मैंने एक रख दिया बच्चों इसकी जगह कांस्टेंट मान के एरिया, और यहाँ पे क्या रख दिया बच्चों मैंने एरिया। अब अगर देखें बच्चों, मैं इस एरिया को इधर लेके आता हूँ बच्चों, तो ये विलोमानुपाती हो जाएगा बच्चों, इधर आएगा तो बच्चों देखें, यानी 1 बटा में एरिया बराबर अपने पास होगा बच्चों F के, और बाकी अपने क्या कर दिया बच्चों, कांस्टेंट, और कांस्टेंट अपने पास क्या लिया बच्चों, देखिए K बराबर कांस्टेंट अपने क्या लिया, E1 B मैक्सिमम N1 और B मैक्सिमम, इसको अपने क्या मान लिया बच्चों, कांस्टेंट मान लिया बच्चों। अब देखिए बच्चों, तो मैंने यहाँ कांस्टेंट की जगह क्या लिया बच्चों, K लिख दिया। अब देखिए बच्चों, अगर अपन कांस्टेंट रहते हैं तो बच्चों लगाएंगे समानुपाती का चिन्ह, तो फ्रीक्वेंसी और एरिया में अपने पास ये संबंध आया बच्चों, देखिए आपका फ्रीक्वेंसी और एरिया में, यानी फ्रीक्वेंसी और एरिया एक दूसरे के अपने पास क्या बच्चों, विलोमानुपाती होंगे। तो जितनी आपके पास देखें बच्चों, जिस ट्रांसफार्मर की आवृत्ति जितने अपने पास क्या हो तो देखें ज़्यादा होगी, इसको आप इस प्रकार लिख लें बच्चों, देखें एरिया, इसको आप इस प्रकार लिख लें बच्चों, देखें एरिया बराबर 1 बटा में F, तो एरिया बराबर विलोमानुपाती 1/F। ठीक है बच्चों, तो जितनी आपके पास देखें बच्चों, आवर्ती मान जितना ज़्यादा होगा उतना अपने पास क्या बच्चों, ट्रांसफार्मर का एरिया यानी क्षेत्रफल क्या बच्चों, कम होगा, या आकार अपने पास क्या बच्चों, कम होगा। तो यानी आपके पास देखो, जो ट्रांसफार्मर का जो एरिया होता है बच्चों, या क्षेत्रफल होता है, या कोर एरिया होता है बच्चों, वो सप्लाई आवर्ती क्या होता है बच्चों, विलोमानुपाती होता है। तो नोट करें, देखें बच्चों अपने यहाँ से, ट्रांसफार्मर में कोर का क्षेत्रफल सप्लाई आवर्ती के विलोमानुपाती होता है। सप्लाई आवर्ती के विलोमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, यानी जितना अपने पास क्या बच्चों देखें आवर्ती ज़्यादा होगी बच्चों, देखें उतने अपने पास क्या बच्चों, एरिया आपके पास क्या बच्चों, कम। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखें बच्चों, अपन जो 400 हर्ट्ज तक के ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं बच्चों, उनका आकार बिल्कुल छोटा होता है, और जो अपन 50 हर्ट्ज का जो ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं बच्चों, उसकी आवर्ती, उसका एरिया क्या होता है, बहुत अधिक होता है बच्चों। तो जितनी आवर्ती अपने पास क्या बच्चों ज़्यादा होगी उतना एरिया कम होगा, और जितनी आवर्ती कम होगी उतना एरिया क्या बच्चों ज़्यादा होगा। ट्रांसफार्मर की कोर का क्षेत्रफल आवर्ती बढ़ने पर घटता है तथा
आवर्ती के घटने पर बढ़ता है। तो अच्छे से याद कर लें बच्चों। देखें कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों। देखें अब अपने क्वेश्चन भी करेंगे। तो आवर्ती जो एरिया हो बच्चों वो सप्लाई आवर्ती के क्या होगा बच्चों, व्युत्क्रम होगा या विलोमानुपाती होगा। तो ये क्वेश्चन देखें बच्चों अपन यहाँ से नोट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, देखें क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस आवर्ती पर संयोजित ट्रांसफॉर्मर का आकार न्यूनतम होगा। ऑप्शन दिए देखो बच्चों आपको, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज और डी 400 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों। तो अभी आपसे पूछा गया आकार न्यूनतम कब होगा बच्चों। देखें तो अभी अपने क्या पढ़ा था बच्चों, एरिया विलोमानुपाती बच्चों फ्रीक्वेंसी की। जितनी आवृत्ति ज़्यादा उतनी एरिया क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो यहाँ आपके पास अधिकतम आवृत्ति कितनी बच्चों, 400 हर्ट्ज है। तो इस आवृत्ति पे जो आपका ट्रांसफॉर्मर संयोजित होगा उसका आकार अपने पास क्या होगा बच्चों, न्यूनतम। अगर आपसे पूछता बच्चों अधिकतम आकार, तो 50 हर्ट्ज वाले का आकार अपने पास क्या हो जाता, तो अधिकतम होता। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। अब अपन बात करें देखें बच्चों वोल्टेज रेशियो और टर्न रेशियो के बारे में। अब देखें बच्चों बात करें नेक्स्ट टॉपिक वोल्टेज व टर्न रेशियो। मैंने आपको बताया था बच्चों, देखें अगर आदर्श ट्रांसफॉर्मर होता बच्चों, देखें तो V1 बराबर अपने पास क्या होती है बच्चों, E1। और E1 अभी अपने ज्ञात किया, देखें बच्चों E1 बराबर में क्या पड़ा, 4.44 गुणा में 5 मैक्सिमम गुणा में आवर्ती गुणा में घेरों की संख्या N1 वोल्ट्स। तो ये इक्वेशन नंबर मैंने क्या लिख दी बच्चों, 1 लिख दी। इसी प्रकार देखें बच्चों V2 बराबर अपने पास क्या आती है बच्चों, E2। और ये अपने पास कितना होता है बच्चों, 4.44 गुणा में 5 मैक्सिमम गुणा में आवर्ती गुणा में N2 वोल्ट्स। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या लिख दिया बच्चों, 2 लिख दिया। अब देखिए बच्चों अगर मैं समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देता हूं तो देखें, तो मैंने नोट किया बच्चों, देखें समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर ठीक है बच्चों, अगर अपन इसको भाग देते हैं बच्चों, तो मैंने 2 में 1 का भाग दिया तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, देखें V2 बटा में V1 E2 बटा में E1 बराबर अपने पास क्या है देखें 4.44 आवर्ती गुणा में 5 मैक्सिमम गुणा में N2। और यहाँ लिख देंगे बच्चों, देखें अपन 4.44 गुणा में F गुणा में 5 मैक्सिमम गुणा में N। अब देखिए बच्चों ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, देखें ये पोर्शन आपके पास देखें बच्चों कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो ये आपका कट जाएगा बच्चों। देखें तो आपके पास इक्वेशन अपने पास क्या प्राप्त हो, देखें बच्चों V2 बटा में V1 बराबर अपने पास क्या बच्चों, देखें E2 बटा में E1 और N2 बटा में N1। अब इसके बराबर देखें बच्चों अपन रेशियो क्या लिख रहे हैं बच्चों, टर्न रेशियो K लिखेंगे या वोल्टेज रेशियो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, K। ठीक है बच्चों, तो आपके पास जो रेशियो प्राप्त होगा बच्चों, देखें वो इस प्रकार प्राप्त होगा। तो हमेशा आपको याद रखना बच्चों V2 बटा में V1
E2 बटा में E1, N2 बटा में N1 बराबर क्या लिख रहे हैं बच्चों K। और अगर आप उल्टा लिखने जा रहे हैं बच्चों देखें तो आप क्या लिखें, देखें बच्चों, अगर आप V1 बटा V2 लिखेंगे बच्चों, V1 बटा V2, E1 बटा E2, N1 बटा में N2, तो इसको क्या कर दीजिए बच्चों, आप उल्टा कर दीजिए, तो 1 बटा में K लिखिए, 1 बटा में K। आपको इसको अंडरस्टूड रखना है बच्चों, आपको अगर इस प्रकार लिखेंगे तो आप यहाँ K लिखेंगे, और अगर आप इसको इस प्रकार लिखेंगे तो 1 बटा में K। अब देखें बच्चों, ये K का मान इस K के मान पर डिपेंड करेगा कि ट्रांसफॉर्म आपका स्टेप अप कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है, या आपके क्या रख रहा है बच्चों, ना तो स्टेप अप कर रहा है ना स्टेप डाउन। इंसुलेशन आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज ना तो स्टेप अप होती है ना बच्चों स्टेप डाउन होती है बच्चों। देखिए तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए बच्चों। तो मैंने किस प्रकार इक्वेशन बनाई पहले देखिए बच्चों, V1 बराबर मैंने E1 लिखा, इक्वेशन लिख दी बच्चों, V2 और E2 में लिखा, और दो समीकरण 2 में 1 का भाग दिया, तो आपके पास ये टर्न रेशियो प्राप्त हो गया बच्चों। देखें, और टर्न रेशियो को अपने क्या लिख दिया बच्चों K, या वोल्टेज रेशियो को अपने क्या लिख दिया बच्चों K लिख दिया बच्चों। देखें तो अब देखें बच्चों, अगर अपन यहाँ से नोट करें बच्चों, देखें अगर आपका ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है तो K का मान हमेशा 1 से अधिक होगा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए K ग्रेटर देन 1, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा बच्चा वो बड़ा होगा, यानी K का मान हमेशा 1 से क्या होगा अधिक होगा। स्टेप डाउन होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए K का मान हमेशा 1 से क्या बच्चों कम होगा। और अगर आप आइसोलेशन के लिए यूज करें बच्चों, देखें K बराबर क्या बच्चों 1 होगा। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर के लिए K बराबर मेरे पास क्या बच्चों 1 होगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें बच्चों। देखें K ग्रेटर देन 1 स्टेप अप के लिए, K लेस देन 1 स्टेप डाउन के लिए, और आइसोलेशन के लिए K बराबर आपके पास क्या बच्चों 1 होगा। नोट कर लीजिए बच्चों आप यहां तक। अब देखिए बच्चों, यहीं से अपन बात करें बच्चों, अगर अपन धारा रेशियो की बात करते हैं बच्चों, तो वो अपन किस प्रकार निकालेंगे बच्चों। देखें करंट रेशियो अगर अपन इसकी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं बच्चों, तो अपन वो किस प्रकार लिखेंगे, नोट कर लीजिए बच्चों पहले आप इसको। अब मैं बात कर रहा हूं तो देखें टर्न रेशियो, धारा रेशियो की। करंट रेशियो, ठीक है। अगर अपन करंट रेशियो के लिखेंगे बच्चों, तो देखें किस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर बच्चों, तो जितनी पावर आप इनपुट करेंगे उतनी आपको क्या मिलेगी बच्चों आउटपुट में मिलेगी बच्चों। देखें तो S इनपुट बराबर अपने पास क्या होगा बच्चों, देखें S आउटपुट होगी बच्चों आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए, और S इनपुट अपने पास क्या होगा, देखें V1 गुणा में I1 होगी, और S आउटपुट अपने पास क्या बच्चों, देखें V2 गुणा में I2 होगी। करंट और वोल्टेज, ठीक है बच्चों, KVA में रेटिंग अपने पास देखें। अब देखें बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, देखें अगर मैं इसको इधर लेके चला जाता हूँ बच्चों, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, V2 बटा में V1 हो जाएगा। तो I1 बराबर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, V2 बटा में V1। मैं इसको इधर लेके जाएगा बच्चों, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया बच्चों I2। और अगर मैं I2 को इधर लेके आता हूँ बच्चों, देखें तो इसको अपन क्या लिखेंगे, I1 बटा में I2 बराबर अपन क्या लिखेंगे बच्चों, V2 बटा में V1, V2 बटा में V1। अब देखिए बच्चों, अभी अपन ने क्या लिखा है बच्चों कि V2 बटा में V1 बराबर किसके बच्चों, यहाँ से K के। तो V2 बटा में V2 बटा में V1 बराबर हमारे पास क्या बच्चों K के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, देखें I1 बटा में I2 बराबर अपने पास क्या बच्चों K। I1 बटा में I2 बराबर अपने पास क्या बच्चों, देखें K होगा। तो इसमें धारा रेशियो में देखें बच्चों उल्टा है बच्चों। अगर आप V2 बटा V1 लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ धारा के लिए आप क्या लिखें बच्चों, I1 बटा में I2 लिखें बच्चों। देखें तो अगर आप कंप्लीट रेशियो लेंगे बच्चों, देखें तो आपको किस प्रकार प्राप्त हो, देखें तो V2 बटा में V1, E2 बटा में E1, ठीक है बच्चों,
N2 बटा में N1, परंतु करंट के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, आप उल्टा लिखेंगे, I1 बटा में I2 बराबर क्या हो बच्चों, K होगा। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे भी पेपर यहाँ से। तो ये आपके पास देखिए वोल्टेज रेशियो, धारा रेशियो और टर्न रेशियो मैंने आपको तीनों बता दिए बच्चों। देखें ये आपके पास के बराबर होगा बच्चों। देखें एक से ज़्यादा होगा टर्न रेशियो तो स्टेप अप होगा बच्चों, एक से कम होगा तो स्टेप डाउन, और के एक के बराबर होगा बच्चों। देखें तो ये आपका आइसोलेशन ट्रांसफर होगा बच्चों, ना तो स्टेप अप करे ना स्टेप डाउन करे। अब अपन करेंगे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझे, देखिए इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 3। एक ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता का मान का मान 110 वोल्ट है यदि टर्न रेशियो, यानी के का मान दीजिए बच्चों आपको। देखें टर्न रेशियो के बराबर 10 हो। अब देखिए बच्चों के बराबर 10 ले, यानी के का मान 1 से ज़्यादा है तो आप निश्चिंत हो जाएंगे ये स्टेप अप होगा बच्चों। के बराबर 10 हो तो सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करें। सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करें। उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करें। अब देखिए बच्चों प्राइमरी वाइंडिंग में अपने पास उत्पन्न वोल्टता देखिए बच्चों, सेकेंडरी में आपके पास पूछेंगे बच्चों। देखें तो अभी अपने ने क्या लिखा था बच्चों, E2 बटा में E1 बराबर अपने पास क्या बच्चों, K बटा में 1 आप मान दे बच्चों। और अगर आपके पास K 10 दिखाई दे रहा है तो स्टेप अप को सीधा आप गुणा कर दीजिए बच्चों। देखें तो देखिए बच्चों E2 का मान मेरे को ज्ञात करना है बच्चों, E1 का मान दे रखा है मेरे को 110 वोल्ट, K का मान दे रखा है बच्चों 10 बटा में 1, तो E2 बराबर हमारे पास हो जाएगा बच्चों। देखें 110 गुणा में 10 यानी 1100, यानी आपका ट्रांसफॉर्मर एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की भांति काम है कर रहे हैं बच्चों। देखिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन करेंगे बच्चों। देखें अगले पार्ट में भी क्वेश्चन करेंगे इससे संबंधित, ठीक है बच्चों। तो आप अच्छे से समझ लीजिए बच्चों टर्न रेशियो को, कोई क्वेश्चन यहाँ से आपके पास पूछे जाते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।